दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। अहमद जी, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। जिस तरीके से जो आज़ादी की लड़ाई बलूचिस्तान तक सीमित थी, वो अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है और अब प्रदर्शनकारियों को रोका भी जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? पीसफुल असेंबली, पीसफुल प्रोटेस्ट, ये ऐसे हुकूक हैं जो बैनुल अक़वामी तौर पर माने गए हैं। जी। इसको जिन जिन भी ममालिक ने यूएन सिग्नेटरी हैं, उनको ये अपने लोगों को हक देना पड़ता है। लेकिन ये महिलाएं ये इस्लामाबाद गई हुई हैं, इनके सिर्फ दो डिमांड है। एक, ये जो बलूच यकजहती कमेटी के लीडरों को आप रिहा करें, गैर कानूनी तौर पे आपने उनको बंद किया हुआ है। डॉक्टर मारंग बलूच को, जो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान की, और उनके साथ उनकी गुलजादी बलूच, बीबो बलूच, इनको आप रिहा करें। और जो हमारे हजारों 6,000 से जायद इस वक्त तक, एटलीस्ट 6,000 हमारे जो लोगों को आपने अपनी अजियत गांव में, अकूबत गांव में नाजी स्टाइल में रखा हुआ है, उनको आप छोड़ दें। ये दो मुतालबे छोटे से हैं। इसके साथ वो इस्लामाबाद गए हैं और ये इस्लामाबाद पंजाबी जिहादी जल्लादी फौज और उसका सरगना आसिम मुनीर, उनसे ये राइट भी छीन रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये हमारी बहुत अच्छी जो लॉयर हैं ईमान मज़ारी, इनकी वालदा पहले ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर रही हैं, शीरीन मज़ारी की बेटी, जी। ये वहाँ जी। इनके साथ खड़ी हैं। और इन्होंने अभी जो बात की, आपने बताया ईमान जी। मज़ारी को, ये लगातार उनके हक में कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन ये जल्लादी फौजी आसिम मुनीर ने हार्ड स्टेट पॉलिसी बनाया है कि जिसमें ये कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इनको कुचलेंगे, हम बिल्कुल। इनसे बात नहीं बिल्कुल। और करेंगे। अहमद जी, जिस तरीके से एक बात यहाँ और सच होती नजर आ रही है कि जितना ये कुचलेंगे उतना ही बलोची लोग जो हैं वो उठते नजर आएंगे। इसी वजह से पाकिस्तान की राजधानी तक अब विरोध प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं। माथुर साहब, मैं आपका रुख करूंगा। जहां एक और पाकिस्तानी सरकार के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की राजधानी तक में बलूचिस्तान के लोगों का, बलूचों का आंदोलन पहुंच चुका है। किस तरीके से आप इस आंदोलन को देख रहे हैं? अभिषेक, देखिए, बलूचिस्तान, बिल्कुल ये बात सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा पूरी तरह से बना नहीं। बलूच जी। लोगों ने कभी भी पाकिस्तान की जो 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 दास्ता, कहना चाहूंगा, इस शब्द का प्रयोग करूंगा, उसको कभी स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल। अभिषेक, आप देखिए कि जिस प्रकार से 1948 में बल प्रयोग से सेना के मार्फत उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाया, बंदूक रख करके उसके उनको उनसे दस्तखत करवाए एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। ये बात जग जाहिर है, इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और तभी से लेके आज तक, अभिषेक, ये लोग लगातार अपनी बात पर मुकम्मल हैं और इस बात को कहना, ये उनको लगातार कहते चले आ रहे हैं कि भाई आप हमारा दोहन बंद करें। आप अगर, मैं ये कह रहा हूं, देखिए, अगर पाकिस्तान ने प्रयास शुरू से किया होता कि वो बलूचिस्तान को एक अच्छी तरह से ऑटोनॉमी दे करके, और उनको जिस प्रकार से उनकी जायज मांगे हैं उनको लेकर के साथ चलते, तो शायद इस प्रकार की परिस्थिति आज आपको देखने को नहीं मिलती। पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान के सैनिक हुक्मरानों ने, पाकिस्तान में सरकार सिविल तो कभी रही ही नहीं है, इसके लिए ये सब हम सब जानते हैं। तो उन्होंने जिस प्रकार से एक अलग रास्ता चुना कि इनको दबाएंगे, बहुत छोटी पॉपुलेशन है, इनको हम बल प्रयोग से इनको खत्म कर देंगे, इनके जो एबल बॉडीड लोग हैं उनको हम गायब कर देंगे, और जिस इतना इतना घबरा जाएंगे कि ये लोग हमारे अंदर शामिल हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जिस प्रकार से आज बलूच लोग, बलूच की लेडीज, खवातीन जिस प्रकार से जी। निकल करके बाहर आ रही हैं, वो बिल्कुल क्लियर इस बात का जी। इंडिकेशन है कि अब बहुत ज्यादा समय तक पाकिस्तान बलूचिस्तान के ऊपर बल प्रयोग से कंट्रोल उसको नहीं कर पाएगा। ये जी। बात देखने की है। अब आप देखिए, ये जो दो महिलाएं वहां गए, ये जो लोगों के जो प्रोसेशन, या जो भी इसको आप कहना चाहते हैं, दस्ता इस्लामाबाद गया है, दो बहुत मामूली डिमांड्स के साथ गया है। इनके पास कोई असला गोला बारूद नहीं है, इनके कोई हिंसात्मक मंशा नहीं है, इनको आप कोई काम नहीं करने दे रहे। जी। ये आपके जो डिफीटिस्ट, आपकी खुद की अप्रोच है, जो सोच है, उससे, क्योंकि बलोच बच्चियों से पाकिस्तान घबरा रहा है,
पाकिस्तान के सैनिक हुक्मरान जो फील्ड बिल्कुल मार्शल साहब माथुर बने हुए साहब, हैं, अगर घबरा बलूचिस्तान रहे की हैं। बेटियों को लेकर बात की जाए तो बलूचिस्तान की बेटियों से इस वक्त पाकिस्तानी जो सरकार है, पाकिस्तानी सेना जो है, जो तमाम बड़े दावे करती है, वो डरती नजर आ रही है। अहमर जी, मैं आपका रुख करूंगा और अब बात करेंगे बलूचिस्तान के आंदोलन को लेकर और बीएलए के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशंस को लेकर। अहमर जी, जो ऑपरेशन इस वक्त बीएलए के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन सभी ऑपरेशन को जो पाकिस्तानी सरकार है और पाकिस्तानी मिलिट्री है वो ये कहती है कि ये आतंकी संगठन है और आतंकी गतिविधियों को ये अंजाम देते हैं। भाई, हम कैसे आतंकी हैं? हम अपने जमीन पे बैठे हैं जी ये जो नौजवान हैं अपने जमीन पर हैं, अपने मादरे वतन पर हैं। आप बाहर से आए हुए हैं। जी ये पंजाबी फौज, ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये बाहर से आया है। ये इसको कोई हक नहीं है कि ये हमारे इलाके में आके घुसें और हमारे ऊपर ये कह रहे हैं कि हम इनको 10 नस्लों तक हम इनको यहाँ से नहीं हटा सकते हैं। ये कौन सी इनकी मेंटेलिटी है? आप मुझे बताएं अभिषेक भाई। जी ये कह रहे हैं इन्होंने ये जो जाली नाम बनाया हुआ है अपनी गुंडागर्दी, पंजाबी गर्दी, पंजाबी जो काबिजगिरी, इसका नाम इन्होंने पाकिस्तान रखा है। और ये कह रहे हैं कि भाई हम कलमा पढ़ के आपके इलाके में घुस जाएंगे क्योंकि आप भी कलमा पढ़ते हैं। ये तो होता नहीं है भाई। अगर बलोच कलमा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये इसका आप क्यों कलमा पढ़ के हमारे इलाके में आ रहे हैं? ये कौन सा आपका कलमा है? क्या आपके कलमा ने आपको यही सिखाया है कि आप दूसरों के इलाके में जाके घुस जाएं और कह दें कि ये हमारा है? ये कौन सा इस्लाम है? ये कैसा फ्रॉड इनका जो है सारा नजरिया है? ये कैसी बर्बरियत है जो आप कह रहे हैं, जो जिसका कि मैं आपका मशकूर जी हूं, आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं। जी ये कौन सी मिजाज है? ये कौन सा माइंडसेट है? ये देखिए, ये 1400 पुराने जो ये अपने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बलूचिस्तान में, ये 1400 पुराने तरीके आसिम मुनीर के, ये जहालत के, ये नहीं चलेंगे। इन्होंने मेंटली ये शिकस्त खा चुके हैं बलूचिस्तान में। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अभी 2 दिन पहले एक वहां पर कोई ऑनर किलिंग का वाकया हुआ, जिसको कि हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम जो बलोच लोग हैं, हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तानी जो इदारे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत, उन्होंने जानबूझकर हमारे लोगों को इतने पीछे रखा हुआ है कि हमारे सोसाइटी में इस किस्म के वाकयात आज तक हो रहे हैं। इसकी पुष्टपनाही पाकिस्तान की फौज कर रही है। देखें, ये जो ऑनर किलिंग का वाकया हुआ, जिस आदमी ने अपनी जी बहन को मारा, जी वो पाकिस्तान के फौज का करीबी बंदा था, जलाल सातिकज़ई। वो इनके अपना बंदा था फौजियों का, जिसने कि बेदर्दी से अपनी बहन को वहां, बानो सातिकज़ई जो शहीद हैं, उनको शहीद किया। जलाल सातिकज़ई ये बिल्कुल पंजाबियों का, पंजाबी जिहादी बिल्कुल फौजियों का आलाकार था और बिल्कुल इसने वहां पे ये काम किया। और ये डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं, ख्वाजा आसिफ, वो आके हम लोगों के मजाक उड़ा रहे थे कि आप पहले जो है इन चीजों को खत्म करें, फिर आके हमसे लड़ें। इस किस्म की ये ख्वाजा आसिफ बात कर रहा था। ये ख्वाजा आसिफ जो है, इसको आप देखिए तो डिफेंस मिनिस्टर लगता ही नहीं है। ये तो आसिम मुनीर का एक चपरासी लगता है। आपके यहाँ जो राजनाथ सिंह बिल्कुल अहमद जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो पाकिस्तानी सरकार है उसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती और ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो जो है सरकार को कंट्रोल करती है। माथुर साहब, मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से यहाँ पर मिलिट्री को लेकर बात करें, जो ऑपरेशंस इस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा बलूचिस्तान के अंदर चलाए जा रहे हैं और उन ऑपरेशंस को लेकर मिलिट्री लगातार दावे कर रही है कि स्थितियां